हेलो जी। एक और नए व्लॉग में स्वागत है। अभी शुरू कर रही हूँ। टाइम हो गया है मेरे ख्याल से 2-2:30 का टाइम हो गया। कपड़े धोए या तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो रहे थे। अभी सर्दी में और ज़्यादा कपड़े हो जाए मोटे, पर ये है सर्दी में प्रेस के कम हो जाएंगे। गर्मी में जितने प्रेस के होना प्रेस के कम हो जाएंगे। फिर पाई के लाई ठाकन है। अब ये देखो, ये भर लिया है थैला एक। इनका प्रेस करी कच्चा कुच्चा खुल लिया। प्रेस करीब इनका सारा का 4-5 सूट और कुछ इनके इसके ऑल्टर के थे। बहुत बड़ा थैला भर रहा है इसका। अब ये नीचे पकड़ा कर उनके फ़ोन आ लिया। मैंने कल का टाइम दिया था, कल मेरा टाइम नहीं लगा क्योंकि रात तक वो ब्लाउज़ करा तैयार। और ये साड़ी है उन्हीं के सामने घर है, ये साड़ी भी पकड़ा दूँगी। पैसे जब देंगे जब दे देंगे। मैं नहीं सोचे जाऊँ मेरी तरफ तक काम निमट जा, क्योंकि ये रखा रहा होया उड़ फिर भीड़ हो जा है रैक में। कौन से संगवाऊँ, कहाँ कहाँ संभाल कर रखूँ। तो रखने में के मारे मैं गली में जो हो ना आस पास के, तो नमक करते ही पकड़ा दिया करूँ। पैसे उनका मर्जी हो जब पकड़ाए जाएंगे जब देखे जागे। अरे मैं न पकड़ाया हूँ। और नहा धोकर एक बार चली गई थी एक बार कीर्तन में थोड़ी देर के लिए। वहाँ फ़ोन हो गया बंद, चार्जिंग नहीं लगाई थी। और एक बार ही न पकड़ाया हूँ, नीचे उतरना पड़ेगा। कई चक्कर एक आधे पर तो कई चक्कर कट जाए। कोई कोई दिन होगा मैं पूरा दिन नीचे नहीं उतरूँगी, और कोई दिन होगा कि मैं सारा दिन मेरे चक्कर कई लग जाए कई। बिल्कुल फ़ोन आ गया, मैंने कपड़े काम करते कपड़े धोते धोते फ़ोन सुना ला के काना में लीड। अभी तो कपड़े देखूँगी उल्टा सीधे करे भी ना है, क्योंकि लेट हो तई सूखे थे। कोई गिल्ला सूखा रह रहा होगा क्योंकि भी इतना वो नहीं होता। तो जी एक बार मैं न पकड़ाया हूँ। आने के बाद देखूँगी, थोड़ा रेस्ट करूँगी या चाय बनाऊँगी। आने के बाद गुड़िया ने बोल कर जाऊँगी तो मेरी चाय बना देगी। तो मिलते हैं जी शाम में, जो होगा मैं करूँगी दिखाऊँगी। तो भाई मैंने पी ली है चाय। गुड़िया बना पाई थी चाय। मग्गा देखो मेरा कितना बड़ा है, मग्गा बहुत बड़ा पर चाय थोड़ी कम थी। कस्टमर के दोनों आगे पकड़ाया ही, दोनों ने बाबा की कृपा से पैसे साथ साथ दे दिए। थोड़ी सी तसल्ली हो जाए। इतनी मेहनत है भाई, दिन रात लागना पड़ जाए। कई बार हो जाए बस पड़ जा फिर काम नहीं होता। तो भाई साथ साथ दे दिए उनने पैसे। जब हार जाऊँ, जब तक लग गया है क्यों करूँ छोड़ दूँ। और जब हाथ में नहीं आओ ना भाई से, फिर थोड़ा सा जीसा भी लग गया है। किसी के आगे हाथ ना पसारना मांगने को ना। पर थारी फुफ्फड़ ने थारी बुआ ने नमक देने भी हैं, बांटने भी है, खर्चा भी लाग रहा है। इन्हें मत सोचियो आगे इतने कमा लिए, इनमें खर्चा भी लाग रहा है। ये बता वे भी देने हैं, कितने सलवार वाली के, कितने तुरपाई वाली के, कितने लाइनिंग के, और कितना और सामान रह जाए। कितना बुकरम है, कितना गला की बुकरम, कितना टच है, कितना अड़ंगा, बहुत सारा सामान रह जाए, कितना इंटरलॉक। मेरी तो फुप्पन की तो मेहनत किसी ने दिखती है कौन। कहेंगे 2 टक्के तो मारने हैं, सूट सीमना 2 टक्के तो मारने हैं। और भैया ले आ जाए तो थोड़ी सी मन में शांति हो जाए। बड़ी मेहनत की कमाई है भैया, मैंने मोह नहीं है पर मेहनत क्या अच्छे लगे। मैंने पैसा तो मोह नहीं है। बहुत से इंसान ना मोह खर्च कर राजी नहीं हो। काम चलाए रहा परमात्मा, बहुत अच्छे तरीके से चलाए रहा है। तो ये भी कर ले थोड़ा सा रेस्ट। और कटिंग का थैला मशीन पे पहुंच लिया। उधर मशीन पे कभी मैं कुर्सी पे बैठ के इस पर रखा करूँ, वो रख दिया उधर। वो पड़ा वो वो पड़ा कि तो आंगली जा रही मेरी, वो पड़ा। सिर्फ थोड़ा करूँगी रेस्ट, फिर देखूँ के बनागा के ना बनागा। और शाम खातर आज दाल भिगो रखी है, राजमा भिगो रखी है, तो वही बनाऊँगी। फिर संडे वाले दिन कम काम चल रहा है। संडे वाले दिन तकरीबन मेरे व्लॉग भी ना डल पाते, टाइम नहीं लगता, क्योंकि उस टाइम मेरा काम हो है। और उस टाइम एडिटिंग सामना ना हो पाती, तो मेरे फिर उस टाइम मैं लगी रहूँ काम पे। 11 बजे वाला जो टाइम दर रखा तो उस पर पढ़ नहीं पाता। भाई मेरे चैनल ने सपोर्ट करो। चैनल पर नए आए हो तो चैनल ने सब्सक्राइब करो। आप ना अच्छी वीडियो देखने मिलेंगी। तो शाम में जो कुछ करूँगी
जैसा भी होगा मैं अपना दिखाऊंगी। फिर लगी मैं सूट कटिंग करने, पर पहले इनकी लाइनिंग करनी थी प्रेस। दोनों के एक पीले कलर का था, एक ग्रीन कलर का था। लाइनिंग तो 2 धागा रख रखी थी मैंने, खींच के दी थी। लेकिन खींचनी ना पड़ती, मैंने पहले खींचा करती। अब मैं तय की तय मैं डबो दिया करूँ इसने, जो थान की जो तय हो है ना लंबी वाली, मैं उसी तय में डबो दिया करूँ इसने। और 1.5-2-3 घंटे डबो दिया करूँ, तब बिल्कुल बराबर ही निकलेगी। चाहे खोलने के बाद भी तय बनाओ तो बराबर निकले। ये देखो भी बुच्चड़ होया पड़ा है कपड़ा, देखो सारा इकट्ठा है पड़ा है। यूँ आपने इतना क्लियर दिख नहीं रहा, इसमें इतना दिक्कत है। ओरिजिनलिटी में तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत इकट्ठा हो रहा है। और इस पर प्रेस भी नहीं हो पा रही है, सीधा भी नहीं हो रहा। ये देखिए, देख सरवट है नरी सरवट है, इनका नहीं कट नहीं सकता। ये इस पर इतनी आन लग जाएगी इसको प्रेस करने में। इस तरह के कपड़े पर थोड़ा उल्टा रख कर प्रेस करो। अब इसमें यूँ वर्क है ज़्यादा है, ये वर्क तो है कोना, पर फिर भी इसके नीचे आप कुछ भी रख लो, कपड़ा बिछा लो। ये देखो प्रेस भी, देखो प्रेस पे कितने निशान हो गए। उल्टी तरफ वो चिपका रखे है ना, वह ग्लू जो थी उल्टी तरफ, वह प्रेस का चिपक गई। उल्टी तरफ प्रेस करूँ तो यह दिक्कत वो है। न्यू कह दे हैं क्या टाइम लग गया है आपने, थोड़ा सा टाइम लग गया है। अभी प्रेस नहीं खिस्सा करिए, निशान आपने दिख रहे होंगे ना बिल्कुल नई प्रेस थी, बिल्कुल क्लियर, कहीं कोई निशान नहीं था अभी इस पर। क्योंकि कपड़ा तो यह बहुत पकड़े ना कराया, प्रेस भारी वाली प्रेस है, या हाथ जल गया। अब यह कपड़े पर नहीं फर्क कर देगी, क्योंकि वो जो स्टोन से चिपका रखे है ना, तो वो ग्लू उल्टी तरफ निकल रहा है। और ये शिफॉन का कपड़ा है तो वो आर पार हो रहा है। और वो गर्म प्रेस लगते वक्त प्रेस पर आ गया वो ग्लू। अब आगे वाले हिस्से पर तो मैंने छोड़ दी उल्टी तरफ। ये देखो फिर बैक वाले हिस्से पर मैं कर रही हूँ प्रेस। बहुत परेशानी आ जाए भाई कटिंग करते हुए भी। अब उसने जैसे तैसे कर आगे वाले ना सेट करूँगी कटिंग के लिए, खींच खांच कर पेन लगा लोगों का, तभी सेट करूँगी। ये देखो सूट सुंदर लग रहा है, कलर भी प्यारा लग रहा है। अभी मैं अपना दिखाऊं आजकल जो चल रही है बनारसी में। कपड़ा सॉफ्ट है, सारा बनारसी में है। ये देखो ये शर्ट है और सलवार ऐसी है, सलवार का ये प्रिंट है ये वाला। और ये सॉफ्ट वाला बनारसी है, गर्मी का नहीं है। कॉटन बनारसी, कॉटन सा है, कॉटन सा ही है, कोटा डोरिया भी नहीं है, मतलब ऐसा सॉफ्ट है बिल्कुल, ना चुभने वाला भी नहीं है। पर इनर तो लगाना पड़ेगा। तो ये इसकी सलवार है, ये इधर, और ये इसकी शर्ट है। शर्ट में बॉर्डर दे रखा, शायद गला बन रहा होगा। ये देखो ना गला गुला तो कुछ नहीं बन रहा, नीचे बॉर्डर दे रखा है। ये नीचे बॉर्डर है। इसको और कर ली, फिर ये करूँगी कटिंग। अब इस तरह के सूट में एक ध्यान रखना पड़ा है एक बात। ये देखो अब बहुत सी मेरी बहन है उठाऊंगी कटिंग कर देंगी,
लेकिन इसमें डिज़ाइन है। अब इस डिज़ाइन का पैटर्न हमने देखना है। ये देखो पैटर्न देखना हमने। अब इस पैटर्न का हम किस साइड को लेंगे तो आगे पीछे दोनों पल्ला में सेम आना चाहिए। भाई दोनों तरफ अगर फूलों के मुंह हो तो किसी भी साइड काट दो, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन पैटर्न का फ्लो एक तरफ हो तो हमें दोनों पल्ले अलग अलग काटने पड़ेंगे। अगर इक्वल हो, एक फूल उधर एक फूल उधर एक फूल उधर एक फूल उधर, तो दोनों पल्ले हम आगे पीछे का बराबर कटिंग कर सका है। लेकिन इसमें है सिर्फ एक तरफ मुंह। इस तरह से फूल का मुंह सीधा, ये अब ये खड़ा है फूल का मुंह। ये देखो ऊपर की तरफ, भाई ऊपर की तरफ फूल तो हमेशा ऐसा ही रहता है, यकीन ऐसे रहेगा। फूल का मुंह तो ऊपर की तरफ होता है। तो हमें कटिंग करते हुए ये चीज़ भी ध्यान रखनी पड़े हैं। तो अब इसके पल्ले दोनों अलग अलग कटिंग होंगे। और बाजू भी हमें ऐसे ही कि हमने कपड़ा उठाया, डबल फोल्ड किया और मोड़ दी तो ऐसे कटिंग हो जाएंगी ना। बाजू भी ऐसे कटिंग नहीं होंगी। पीछे अगर जोड़ डालेंगे तो उसका भी ध्यान रखना पड़ा है कि हमारा जोड़ जो है इसका डिज़ाइन आगे पीछे ना चला जा। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी पड़ा है कटिंग करते हुए। अब मेरी बहुत सी बहनें हैं, कपड़ा उठाओ, कॉटन का कपड़ा है, ना प्रेस करनी ना कुछ और, इसका भी हल्की हल्की प्रेस तो इसके भी लगेगी ताकि सही बढ़िया सेटिंग आ जाए, कटिंग करने में आसानी आ जाए, फिनिशिंग आगा प्रेस करेगा। तो और ए पकड़ा डबल के रहता है और भाई डबल करके और मोड़ के और भाई अपने निशान लगा दिए कुर्ती के और हो गया। अब यहाँ से दोनों पल्ले हमने कट कर लिए ना। ऐसे नहीं काटना है। कोई भी मेरी बहन नहीं है, मेरे चैनल पर नहीं आई है, देखा है तो भाई न्यू कर लो, न्यू करके ना इस तरह का कटिंग करोगे आप। इस तरीके के डिज़ाइन है। अब यही है सलवार का है तो सलवार में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें प्रिंट ऐसा है कि आप किसी भी तरीके से कर सको हो। ये देखो इसका प्रिंट ऐसा है, देखो इसमें फूल ऐसे हैं, सेम है ना ऊपर ना नीचे, इनका डिज़ाइन एक जैसा है। तो इसको आप आंख मीच के कटिंग कर सकते हो। नहीं तो इस तरह का डिज़ाइन अगर सलवार में भी हो तो सलवार में भी ध्यान रखना पड़ता है। दो कलियों में पीछे वाली साइड तो आवे या होंगी अलग अलग से, अगर कुर्ती की तरह कटिंग करना हो तो दो कली और पार्ट में सेम डायरेक्शन होनी चाहिए, एक जैसी दिशा होनी चाहिए। दो कली जो हम आगे अंदर उसमें हो जाएगी ना, इसमें तो दो में चेंज होगा। तो उन कलियों को हम आगे की तरफ ले लेते हैं चुनटों की तरफ, ताकि उनकी तरफ कम ध्यान जाए। और बाहर की तरफ जो जाती हैं कलियां, दो कलियां और पार्ट उनका सेम रहता है। तो अब इसकी सलवार में कोई टेंशन नहीं है, ये कट जाएगी आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। कुर्ती में हमें ध्यान रखना है, तो इसी चीज़ भी बहुत ध्यान रखनी पड़ा है। अब देखो मैं लग रही हूँ, हो गया मैंने इनर का प्रेस करिए दोनों की, घंटा तो हो गया मैंने। अभी तो प्रेस प्रोसी चल रही है, फिर कटिंग होगी इनकी। फिर इतना ही काम करा, इतना अंधेरा हो लिया था बिल्कुल। कपड़े वापस से ठंडे होने लग गए थे क्योंकि सर्दी होने लगी। देखो सारे कपड़े, देखो कपड़े उतारने थे, मैं लगी कपड़े उतारने, फिर मैं लगी कटिंग करने। मैं लगी थी वीडियो बनाने इसकी, ग्रीन वाला तो कटिंग कर लिया था, इस येलो पीले वाले की मैंने लाइनिंग कटिंग करी थी। इसने कटिंग करके दिखाऊँ किस तरीके से कटिंग करूँ, पर फिर वो बीच में फिर जो है फ़ोन बंद हो गया था। कुर्ती की कटिंग होगी थी पर बाजू की रह गई थी, इतने में फ़ोन हो गया था स्विच ऑफ। देखे हमने बाद में हो तो बढ़िया को ना थी। इसकी कटिंग मैंने बना दी थी। ये देखो पहले हमने इसमें फ्रंट पार्ट में जो है बॉर्डर दे रखा था कटिंग करना, जो फ्रंट पल्ले का कुर्ती का जो मेन फैब्रिक था उसमें आगे फ्रंट पर बॉर्डर दे रखा था। इसका पैटर्न हमने फिर उसी हिसाब से कटिंग करना। तो फूल इसमें गुलाब के, उनका मुँह हमेशा अगर बॉर्डर भी ना हो तो फुल्ला का मुँह अपने हो, हमने बताई थी आप तक भाई, पहले थोड़ी देर पहले बताई थी, प्रेस करती आना। तो इस हिसाब से हमने कटिंग करनी। तो पहला कर लिया फ्रंट पल्ला, अब मेन फैब्रिक ने इसी तरह तक आगे ना बढ़ा लेवे और फिर अपनी कुर्ती की डायरेक्शन चेंज ना करें। कई बार क्या होता है ध्यान हमारा कितना और चला जा है, फिर हम उसने मुँह न उरेन कर दे, ऊपर के हिस्से न उरेन कर दे और पल्ले न प्रेन कर दे। नहीं सोचना कहीं नून तक इकट्ठा बच जाएगा,
फैब्रिक बच जाएगा। कई बार हो जाए गलती, मैं ये नहीं कहती, लेकिन इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। ऐसा कैसा मैंने आगे सरका लिया और मेन फैब्रिक में तो बॉर्डर था, तो फोल्ड करने का थोड़ा था इसमें एक्स्ट्रा ही लगाना पड़ेगा। और पिछले पल्ले में जो है फोल्ड करने वाला एक्स्ट्रा ले लिया हमने और ये बिल्कुल अच्छे से इस पर सेट कर लेना है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम आ जाएगी इसमें। इसी तरीके से फिर बाजू की करनी है। बाजू की बन नहीं पाई वीडियो, तो बाजू की भी हमने ऐसे ही करनी है, क्योंकि जोड़ तो इसमें आवा ही आवेगा। तो जोड़ तो आना ही है पिछले पल्ले में, तो जोड़ भी जो देना है वो भी उसकी भी डायरेक्शन सेम ही रखनी है। यूँ नहीं कि जो पछरला जोड़ है उसकी कतिये कपड़ा ना हो तो वही एक अलग बात है, अगर कपड़ा आपके पास है तो पिछला जोड़ भी हमने उसी डायरेक्शन में रखना है। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। कह दे हैं भाई बहुत आसान है टेलरिंग, पर आसान नहीं है। कपड़ा अब एक जैसा नहीं है। कभी बहुत साल पहले कपड़ा ऐसा आता था, सीधे पादरा कपड़ा आता था, तकरीबन प्लेन होता था, प्रिंट का कम आया करता, प्रिंट का भी आया करता, तो ऐसा नहीं आया करता। फिर भाई कटिंग कुटिंग करके ना फिर बनाया मैंने खाना, उसके बाद लिया खाने का एंजॉय। गुड मॉर्निंग जी। रात में लोग टाइम नहीं कर पाई, खाना खाया, कल थक गई, दिन में रेस्ट नहीं करना पाई ना। संडे वाले दिन कपड़े धोए हैं, फिर जो कपड़े शाम में बस सूट कटिंग करे, 2 इनर के थे, फिर खाना खुना बनाया, फिर वो जिसका लहंगा चली बना था या लेना आ गई वो, तो उस गुड़िया का रह गया। यो मतलब वैसे तो फिर था फिर, लेकिन नीचे नहीं उतरा। उन्होंने बोल दिया था पीछे जिप लगाने के लिए, मैंने पीछे जिप लगा दी, लेकिन यार पूरी नीचे तक उतार दी तो यूँ पहना जावे इस तरह से पहनने में दिक्कत ना बने। लेकिन फिर यहाँ से तो बंद हो गया, और यह चीज़ कंधा था नीचे ना उतरी। फिर मन्ना अब इसमें क्या जालता कराया है, मन्ना इसमें पीछे की तरफ इलास्टिक डाल दी है। ये देखो, तो अब ये तो ये इतना, ये देखो इतना है। अब ये इतना खुल जाएगा, ये इतना है, और फिर ये इतना खुल जाएगा, क्योंकि उसकी कमर है 22 ही। अब ये हो जाएगा खुल के 28 से भी ज़्यादा ही, 29.30 के करीब यूँ स्ट्रेचेबल हो गया अब ये इस तरह से। अब उसको पहनने में नीचे उतारने में दिक्कत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी, और अपनी कमर की फिटिंग भी ठीक आओगी। तो इस तरह का कुछ बैकअप ऑप्शन भी रखने चाहिए। अगर आप स्टिचिंग कर रहे हो तो कुछ ना कुछ हमारे पास ऑप्शन ये होने चाहिए। तो अब उठकर अब ये कराया मैंने, सुबह का तय नाश्ता पानी गुड़िया भेज कर ना, अब ये काम कराया मैंने। इस कुछ आइडिया जैसे भी करूँ हूँ, ये भी देखो गलती चाहे मेरी कह लो और चाहे कस्टमर की कह लो। मैंने बोल दिया भाई बच्चे का गला तो छोटा ही बनेगा, तो बड़ा गला बनाने खातर शर्मा आ जा, तो बैक साइड में चेन लगा दी। तो चेन या मैं एक बार तो नीचे तक ही लगाने वाली थी आर पार लंबी, फिर मैंने काट दी, फिर मैंने यहाँ तक ही छोड़ दी। या साइड में लग जाती है ये चेन, तो उतारने में आसानी हो जाती है ना, ये चीज़ खुली हो जाती है हमारी। अब बच्चे की कमर तो होती नहीं है, तो आप भी ऐसा कुछ कर सको हो। बेस्ट आइडिया ये चेन वगैरह लगाने के बजाय तो आप प्लास्टिक डाल सको हो, इससे बहुत अच्छी फिटिंग भी अच्छी आएगी। बच्चे की सर्दी में है तो थोड़ा लूज़ हो गया तो सर्दी लगेगी, और फिटिंग भी कमर की अच्छी आएगी। और वैसे बहुत अच्छा लगा उनको, सिलाया हुआ कस्टमर को बहुत अच्छा लगा ये। तो भाई इस व्लॉग का करते हैं एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।